हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया हो? अच्छे हो? ठीक है, एकदम लड़के पर हो। ठीक है, पढ़ाई से अगर डर लग रहा है तो समझ जाओ कि भाई तुम्हारे लिए आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आज के समय बिना पढ़े हुए कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। तो इसलिए पढ़ाई से घबराना नहीं है, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। अगर समझ में नहीं आए तो मेहनत करते रहो, समझ में नहीं आए तो छोड़ के मत भाग जाओ, नहीं तो आगे जो है ना इससे ज़्यादा मुश्किल फेस करना पड़ेगा आपको। तो दैट्स वाई अभी जो जिस स्थिति में हो आप वहाँ पे घबराओ मत, मेहनत करो। यहाँ एक ही सॉल्यूशन है, मेहनत करो। नहीं तो यहाँ अगर पिछले जेई और नीट में ना तो करोड़ों के भीड़ में जाके गिरोगे और वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं हो, पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, हालत ख़राब हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि अंजाम क्या होगा नहीं होगा। तो आपके पास अभी जो 12th करने के बाद और 12th के दौरान ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जेई और नीट, जिससे आप अपने आप को एक अच्छा मतलब अपना लाइफ ये कर सकते हो, सेटल कर सकते हो और कम समय में। तो दैट्स वाई इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ो। देखो, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। जैसे कि हम लोग किसी भी वेक्टर का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिंपल अलजेब्रिक तरीके से नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी तरह हम लोग किसी भी वेक्टर्स का जो मल्टीप्लाई है और उसका प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का हम लोग अलजेब्रिक मेथड से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या है, दो मेथड्स है और दोनों मेथड्स को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि अगर कोई वेक्टर है, एक चीज़ और कि जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्विज चल रहा है, टेस्ट चल रहा है, तो आप जाइए और उस टेस्ट का जल्दी सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो आपको बस जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्विज चल रहा है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस का जो है क्विज चल रहा है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन का क्विज चल रहा है और टेस्ट भी आ रहा है। तो जल्दी आप लोग को टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो जाके बस ज्वाइन करना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। अगर सपोज दैट ए वेक्टर है जो कुछ इस टाइप से है, एक्स आई वाई जे एंड जेड के है। ठीक है, तो इसमें अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज ए इज एनी स्केलर वी आर मल्टीप्लाइंग इट विथ ए वेक्टर, देन व्हाट विल बी। देखो यहाँ पे ए को अगर इस ए इज एनी स्केलर और इसको ए वेक्टर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, तो एक्स आई प्लस वाई जे। तो देखो इसका क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपल जो है इंडिविजुअली एलिमेंट में इंडिविजुअली टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने तो आता होगा ना, कुछ इस टाइप से हो तो सिंपल दोनों टर्म में सारे टर्म में मल्टीप्लाई कर दो बारी बारी से। तो ए में जो एक्स आई जो है आई वाले के साथ जब मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, ये ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मतलब कि अगर किसी भी वेक्टर में स्केलर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक जो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आ रहा है, एक वेक्टर आ रहा है। ये क्या है, ए वेक्टर, ये भी एक वेक्टर आ रहा है और उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा स्केलर का वेक्टर के साथ सिंपल अलजेब्रिक तरीके से होगा। जैसे हम लोग किसी ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट के लिए जो प्रॉपर्टी लगता है वही प्रॉपर्टी लग रहा है। देखो इंडिविजुअली हर टर्म में ये मल्टीप्लाई हो गया और सिंपल अलजेब्रिक जो इसका प्रोडक्ट है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है इसका। ठीक है, इसमें कुछ रूल्स नहीं है। तो स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कुछ इस टाइप से होगा और जब स्केलर को किसी वेक्टर में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा हमारा, ये भी क्या होगा, वेक्टर होगा। तो ये भी देखो वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में है ना, तो ये वेक्टर आ गया। अगर किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर को तो जो प्रोडक्ट मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है वो भी क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है और उसका जो मल्टीप्लिकेशन है कुछ इस टाइप से होता है। अब बात करते हैं हम लोग जो अपना मेन टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो देखो किसी भी वेक्टर का प्रोडक्ट हम लोग दो मेथड्स है। एक तो हमारे पास क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आगे समझ में आएगा, बस आपको यहाँ पे अभी थोड़ा सा बस देखना है। ठीक है, और लिखते जाना है। ये सेकंड होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम लोग का सिर्फ डॉट प्रोडक्ट चलेगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ये सब कुछ समझ में आएगा क्यों ऐसा बोला गया है। अगर वेक्टर प्रोडक्ट बोला गया है मतलब वेक्टर है ये, तो इतना तो श्योर आपके माइंड में आ रहा होगा कि वेक्टर है तो भाई इसमें डायरेक्शन होगा। अगर इसको स्केलर प्रोडक्ट बोला गया है मतलब स्केलर में क्या होता है, कभी भी स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को डायरेक्शन का जरूरत नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है,
ठीक है, तो ये इतना ये भी पता चल गया होगा आप लोग को कि डॉट प्रोडक्ट जो है क्या है, हमारा स्केलर आता है। क्यों आता है वो चीज़ समझ में आएगा, कैसे आता है वो भी चीज़ अभी समझ में आएगा। तो ये चीज़ आप लिखो, किसी वेक्टर का जो अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालना हो तो किसी वेक्टर का प्रोडक्ट जो होता है दो तरीके का होता है, दो टाइप्स का होता है। दिस इज द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। एक तो हमारा क्या है डॉट प्रोडक्ट, एक दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट, और दोनों डिफरेंट है, दोनों से जो रिजल्ट आएगा डिफरेंट आएगा, दोनों का प्रॉपर्टी अलग है। ठीक है, वो ऐसे मत सोचना एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो हमारा ट्राइंगल लॉ था, पैरेललोग्राम लॉ था, वो दोनों डिफरेंट था, बट दोनों से जो हम लोग एक दूसरे रिजल्ट पे जंप कर सकते थे। मतलब दोनों जो रिजल्ट है एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट हम लोग एक दूसरे से एक रिजल्ट से दूसरे रिजल्ट में घुस सकते हैं, मतलब दोनों लिंक्ड है। ठीक है, बट यहाँ पे दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है दोनों में। तो ये चीज़ समझ लेना, और आगे और क्लियर होगा जैसे जैसे पढ़ते जाओगे। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली में क्या होता है आपको बताते हैं हम। ठीक है, जस्ट फॉर्मूला नहीं बताएंगे, बट एक्चुअल में क्या होता है वो बताएंगे, ड्राइव करके बताएंगे। मान लो ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है। ए वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड ए है, और ये बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड बी है। ठीक है, ये बी मैग्नीट्यूड है और ए मैग्नीट्यूड है, और इस दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, आप क्या करो, कुछ नहीं करो, इस बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर पर इसके अलॉन्ग ले लो। हम लोग जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़े थे, तो किसी भी वेक्टर का किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम लोग क्या निकालते हैं, कंपोनेंट निकालते हैं, तो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये जो बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड का अगर कंपोनेंट लें, तो इसका मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट इस एक्सिस के अलॉन्ग लोगे, तो देखो ये बी वेक्टर जो है इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा का। तो जिस एक्सिस के साथ कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज और कोई भी जो हमारा वेक्टर कोई भी एंगल अगर बना रहा है, तो उस एक्सिस के अलॉन्ग जो टर्म आता है कॉस थीटा के साथ आता है। मतलब ये वाला जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ, ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये जो बी वेक्टर है ए के अलॉन्ग, मतलब इस जो ए वेक्टर के अलॉन्ग ए वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। दैट्स वाई इसका वो कंपोनेंट जाएगा ए वेक्टर के अलॉन्ग, वो क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, बी साइन थीटा। ये चीज़ हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि देखो, किसी भी दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो क्या होता है कि देखो, तो आपको क्या करना है, किसी भी वेक्टर के अलॉन्ग क्या कर दो, किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग क्या कर दो, कंपोनेंट ले लो। ठीक है, किसी भी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर का अलॉन्ग कंपोनेंट ले लो, और उस दोनों वेक्टर को के मैग्नीट्यूड को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कौन कौन सा, देखो इस बी वेक्टर का कंपोनेंट ए के अलॉन्ग कितना आया, बी कॉस थीटा। तो आपको क्या करना है, इस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो कंपोनेंट ए के अलॉन्ग है उसका प्रोडक्ट, और ए वेक्टर जिसके अलॉन्ग आया है उसके मैग्नीट्यूड, दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा। देखो, मतलब अगर हम लोग इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट जो ए के अलॉन्ग है उसके साथ उसका अगर हम लोग ये निकालें, मल्टीप्लाई कर दे दोनों को, तो हम लोग को मिलेगा कुछ इस टाइप से, ए बी कॉस थीटा। इसको बोला जाता है ए डॉट बी, इसको बोला जाता है ए डॉट बी, इसको बोला जाता है ए डॉट बी। ठीक है, मतलब ये कितना क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा, तो ये ए डॉट बी हुआ। ठीक है, अगर हम अब बात करते हैं, अब लोग तुम लोग के माइंड में डाउट आएगा कि सर हम लोग बी का कंपोनेंट ए के अलॉन्ग क्यों लेंगे, ए का कंपोनेंट भी बी के अलॉन्ग ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करो, पहले हम लोग क्या किए थे, बी का कंपोनेंट ए के अलॉन्ग लिए थे, और फिर क्या किए थे, ए का मैग्नीट्यूड के साथ उस बी के कंपोनेंट जो ए के अलॉन्ग था उसको मल्टीप्लाई कर दिए। तो वहां से क्या मिला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम लोग डॉट से ऐसे डिनोट करते हैं, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इसका मतलब हो गया ये डॉट प्रोडक्ट है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का, इसको रिप्रेजेंट किया है ए डॉट बी से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से। ठीक है, अब तो ये बात हो गई कि हम लोग बी वेक्टर का ए के अलॉन्ग कंपोनेंट लिए थे। अब क्या करते हैं, बी वेक्टर नहीं, अब क्या करते हैं इस सिचुएशन में,
ए वेक्टर का कंपोनेंट बी के अलॉन्ग लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर इस बी वेक्टर पे डालेंगे। जब किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट, मतलब मान लो ए का अगर बी के अलॉन्ग लेना हो तो आपको क्या करना है, ए से बी पर परपेंडिकुलर डाल दो। अगर बी से ए पे लेना है तो बी से ए पर परपेंडिकुलर डाल दो। मतलब जिस वेक्टर का कंपोनेंट आपको दूसरे वाले वेक्टर के अलॉन्ग लेना है तो उस वेक्टर से क्या करो, दूसरे वाले वेक्टर पर परपेंडिकुलर डाल दो। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, इस जो हमारा क्या था, ये ए वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट हम लोग ले रहे हैं इस वेक्टर के अलॉन्ग, बी वेक्टर के अलॉन्ग। तो ये क्या आएगा, ये कुछ आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, ये ए कॉस थीटा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड है। हम लोग क्या बात किए थे कि जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वाले वेक्टर के अलॉन्ग लो और क्या करो, जो जिस वेक्टर के अलॉन्ग कंपोनेंट लिए हो उस वेक्टर के साथ दूसरे वाले, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ दूसरे वाले वेक्टर के कंपोनेंट, जो मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट लिए हो उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो हम लोग क्या किए थे उस टाइम में, पहले वाले में ए के अलॉन्ग लिए थे, तो ए के मैग्नीट्यूड के साथ बी वेक्टर का जो कंपोनेंट जो ए के अलॉन्ग आया था उसके मैग्नीट्यूड का हम लोग क्या कर लिए थे, प्रोडक्ट ले लिए थे। ठीक उसी तरह अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ए का कंपोनेंट बी के अलॉन्ग ले रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो कंपोनेंट है बी के अलॉन्ग वो लेंगे। वो क्या था, ए कॉस थीटा है। तो इसको बोला जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। लेकिन यहां देखो, ये भी दोनों क्या है, ए बी कॉस थीटा और ए बी कॉस थीटा है। ये ए बी कॉस थीटा और ये भी ए बी कॉस थीटा है। मतलब यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको कम्यूटेटिव लॉ बोला जाता है। इस लॉ को बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग देखें, ए वेक्टर, अगर दो वेक्टर ए और बी है और उसका डॉट निकालना हो तो आप ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, दोनों इक्वल आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज और देखो कि ये दोनों जो ए वेक्टर और बी वेक्टर था उसका जो डॉट आया था, ये क्या था, ए बी कॉस थीटा और बी ए कॉस थीटा। क्या ये ए बी और बी ए कॉस थीटा दोनों क्या स्केलर है या वेक्टर है? देखो इसमें कहीं भी डायरेक्शन का चर्चा हुआ है क्या, ए बी और ये इसमें ए बी कॉस थीटा एंड बी ए कॉस थीटा में कहीं भी डायरेक्शन का बात हुआ है? बिल्कुल नहीं। ये दोनों क्या है, दोनों जो प्रोडक्ट आया है ये दोनों क्या है, स्केलर है। तो यहां से ये पता चल रहा है हम लोग को कि जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर होता है। दैट्स वाई उस टाइम हम लोग लिखे थे स्केलर प्रोडक्ट, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर। और बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज स्केलर। वेक्टर है नहीं है क्योंकि इसमें कहीं भी डायरेक्शन का चर्चा नहीं हुआ है। ये जो आप कैलकुलेट किए हो डायरेक्ट, ये क्या था, मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस किए थे हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा स्केलर है। तो इसको थ्योरेटिकली एक्चुअली क्या है, अब देखो ये चीज इतना आपको समझ में आ गया। तो देखो अब इसको जनरलाइज तरीके से कैसे लिखेंगे, और ये माइंड में रखना कि डॉट प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है। ठीक है, क्यों होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो अभी जो हम लोग लिखे थे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको थ्योरेटिकल वे में कैसे लिखा जाता है और इसका मतलब क्या होता है। ये क्या था, ए बी कॉस थीटा था। ये एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट क्या है, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखा हुआ, एक्चुअली इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर
बी along वेक्टर ए। ये भी मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर का, बट वो मैग्नीट्यूड किसके अलॉन्ग है? ए वेक्टर के अलॉन्ग। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ए डॉट बी आया था ना, ये किसके बराबर होता है? ये बी डॉट ए के बराबर होता है ना। और बी डॉट ए क्या होता है? ये होता है, ये क्या होता है? बी और ए कॉस थीटा। कोई फर्क नहीं होता है, दोनों चीज सेम ही है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे। तो इसको किसके बराबर लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो मैग्नीट्यूड, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये सब बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर along बी वेक्टर। कुछ इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों सब चीज बराबर है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी along ए वेक्टर। मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो ए के अलॉन्ग है उसका प्रोडक्ट किसके साथ? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ। वही हम लोग को डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मिलेगा, मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मिलेगा। उसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि दोनों का एट द एंड रिजल्ट क्या आता है? सेम आता है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये स्केलर है, और स्केलर को में कभी भी स्केलर मान लो कुछ इस टाइप से इसका है, 2 गुने 4 करो या 4 गुने 2 करो, रिजल्ट आपको भाई सेम ही आने वाला है रिजल्ट, क्योंकि 8 है, क्योंकि ये दोनों स्केलर है। और स्केलर का मल्टीप्लाई उल्टा पुल्टा कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका मूल भावना यही हुआ, और मूल जो एक रिजल्ट है यही हुआ, एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है, और इसको थ्योरेटिकल वे में कैसे लिखा जाता है? कुछ इस टाइप से, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए। ठीक है, और किसी का भी किसी के अलॉन्ग ले सकते हो कंपोनेंट, उसके बारे में बात। बी का ए के अलॉन्ग ले लो या ए का बी के अलॉन्ग ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि जिसके अलॉन्ग ले लिए उसका प्रोडक्ट जिसके अलॉन्ग लिए है उसके मैग्नीट्यूड के साथ करना है। ये हमेशा ध्यान है, ऐसा नहीं कि दोनों को बार बार सेम ही कर देना। देखो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट का अपने पास फॉर्मूला क्या हो गया? डायरेक्ट ए डॉट बी। ऐसे डॉट प्रोडक्ट को, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को कुछ इस टाइप से डिनोट किया जाता है, और इसको बोला जाता है, इसको एज ए रिजल्ट भी आप याद कर सकते ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, तो थीटा यहां पे क्या था? थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के, ए वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल था ना, एंगल बिटवीन थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। उस दोनों के बीच का एंगल था थीटा। ठीक है, अगर मान लो अब यहां से हम लोग रिलेशन बनाते हैं, कंडीशंस बनाते हैं। इफ दोनों वेक्टर जो ए और बी वेक्टर था, दोनों अगर परपेंडिकुलर हो, मतलब ये ए वेक्टर कुछ इस टाइप से हो, ए परपेंडिकुलर का मतलब दोनों का बीच का एंगल कितना हो? थीटा 90 डिग्री हो जाए। तो इस केस में थीटा जब 90 डिग्री हो जाए और मैग्नीट्यूड कुछ भी है, तो ए डॉट बी क्या होगा? ए बी, और थीटा यहां पे अब कितना है? 90 डिग्री, तो cos 90। तो cos 90 कितना होता है पता है आप लोग को? cos 90 जीरो होता है। मतलब अब ये cos 90 ये टर्म जीरो हो गया, तो अगर जीरो से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करो तो सारा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब ए डॉट ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स और इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट। मतलब अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर है तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इंडिपेंडेंट है। क्यों? कि हर केस में, हर किसी भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा जीरो आएगा। तो बोल सकते हो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ
ऑफ दैट वेक्टर्स। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर्स, मतलब उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इंडिपेंडेंट होगा दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको इतना समझ में। अब देखो आगे चलते हैं कंडीशन, फिर दूसरा कंडीशन। अगर सपोज दो वेक्टर है कुछ इस टाइप से, ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप बताओ। तो देखो इस दोनों के बीच में कितना एंगल है, ये दोनों वेक्टर क्या है, ये दोनों वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, इसको बोला जाता है एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, जब थीटा 180 डिग्री हो, जब थीटा 180 डिग्री हो तो उस केस में वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल। अब पैरेलल कब होता है, जब थीटा जब जीरो होता है, जब थीटा 0 डिग्री, बात करेंगे आगे चलो। अभी यहाँ देखो एंटी पैरेलल वेक्टर्स है, ए एंड बी वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्यों कि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है और दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो उसको एंटी पैरेलल वेक्टर बोला जाता है। तो इस केस में इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, देखो इसके बीच का एंगल कितना है, दोनों वेक्टर के बीच का, ए और बी का, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ पुट करो ऊपर में जैसे ही पुट करोगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको क्या आ जाएगा, ए बी, और कॉस थीटा के जगह पे कितना पुट करोगे 180, तो कॉस 180 डिग्री। अब यहाँ पे आपको सारा वैल्यू पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का वैल्यू किस एंगल पे क्या होगा वो सारा पता होना चाहिए आपको। तो कॉस 180 कितना होता है, माइनस होता है, तो माइनस ए बी, माइनस ए बी कॉस ए बी, कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 कितना होता है -1 होता है, तो माइनस ए बी। ठीक है, ये आ गया। अब मान लो दो पैरेलल वेक्टर है, अब देखो सपोज दैट यहीं पे अब हम लोग कर रहे हैं, मान लो दो पैरेलल वेक्टर, ए वेक्टर अब क्या है, बी वेक्टर ऐसे है, जस्ट पैरेलल है ए वेक्टर पे। तो इस केस में जब दो पैरेलल वेक्टर होता है तो इस केस में थीटा 0 डिग्री होता है, थीटा जो 0 डिग्री होता है। तो थीटा 0 डिग्री है, तो अब यहां पर क्या करो, कुछ नहीं, थीटा 0 पुट करो। ठीक है, तो थीटा जैसे ही 0 हो गया तो थीटा 0 यहां पे पुट करोगे तो कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो अब ये डायरेक्ट हो जाएगा ए बी +1 हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो दो पैरेलल वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है कुछ इस टाइप से होता है। एंटी पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना है था माइनस ए बी, बट मैग्नीट्यूड क्या है ए बी ही है। ठीक है, माइनस ए बी आया और ए बी आया, तो वो माइनस सिंपली ये बता रहा था कि उस दोनों में एक वेक्टर जो है दूसरे से अपोजिट है। ठीक है, उस माइनस का कुछ और मीनिंग नहीं था, जो माइनस ए बी आया था हम लोग का दो एंटी पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, उसमें ये बता, उस माइनस से हम लोग को ये पता चल रहा है कि उस दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है एक दूसरे से अपोजिट है। ठीक है, बट एक्चुअली स्टिल जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है क्या है, स्केलर है। ठीक है, तो उसका माइनस का ऐसा मत समझना कि वेक्टर का जो हमारा प्रोडक्ट है उसका भी एक कुछ डायरेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं। उस माइनस का यही मतलब है कि जिस इंडिविजुअल दो वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट निकाले हैं वो दोनों वेक्टर एक दूसरे से अपोजिट है, वो बता रहा है, ना कि आपका डॉट प्रोडक्ट्स में उस माइनस का कुछ बड़ा रोल है। बस आपको माइनस वहां लगाना है जब एग्जाम में आंसर्स में आए। तो ये देख लिए, ये हो गया पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर और ऑर्थोगोनल वेक्टर, और परपेंडिकुलर वेक्टर को ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, ये माइंड थोड़ा सा एक चीज रख लेना। अब बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। भाई ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या है,
हम लोग इस यूनिट वेक्टर के चैप्टर में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई जेड, वो तीनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और तीनों एक्सिस के अलावा हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं और निकालते हैं, जिसको अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप से डिनोट किया जाता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको प्लस जे कैप से डिनोट किया जाता है, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है प्लस जेड एक्सिस के अलॉन्ग बोल सकते हो, तो वो क्या होता है प्लस के कैप से डिनोट किया जाता है, और इसका डायरेक्शन कुछ इस टाइप प्लस जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है डायरेक्शन। अगर यही चीज माइनस के एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है तो कुछ इस टाइप से होता, और ये डिनोट होता किससे, बस सबके सामने माइनस साइन लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट टू द एग्जिस्टिंग डायरेक्शन। मतलब अगर इसमें माइनस लगा देंगे तो वो डायरेक्शन किधर होगा, वो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का किधर होगा, वो कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, वो यूनिट वेक्टर होगा माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अगर इसमें भी माइनस लगा देंगे तो वो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, वो यूनिट वेक्टर होगा आपको माइनस वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक उसी तरह जो यहाँ पे माइनस अगर लगा दें के कैप के सामने तो हमारा क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलॉन्ग माइनस जेड एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग जनरल लेके चल रहे हैं, तो ये तीनों देखो आई जे के तीनों इंडिविजुअली एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर है, और यूनिट वेक्टर जो हम लोग तीनों एक्सिस के अलॉन्ग निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, ओनली डायरेक्शन बताने के लिए। तो आई जे के आर देखो आई जो एक्स आई एक्सिस आई क्या बता रहा है, आई कैप क्या बता रहा है तुम लोग को कि कोई एक यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और जे प्लस जे कैप क्या बता रहा है कोई एक यूनिट वेक्टर है जो क्या है प्लस वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो एक्स और वाई जो है हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये आई और जे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक उसी तरह वाई और जेड में देखो वाई और जेड भी परपेंडिकुलर है, तो हमारा आई जे और के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक इसी तरह देखो ये सारा परपेंडिकुलर है, ये सब परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब एक्स और जेड देखो वो भी परपेंडिकुलर है, तो इसका जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस लिए तीनों का यूनिट वेक्टर जो आया तीनों एक्सिस के अलॉन्ग, तीनों क्या है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर है और वो यूनिट वेक्टर क्या है उस एक्सिस के अलॉन्ग है, तो यूनिट वेक्टर भी उसका क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो आई जे के आई कैप जे कैप और के कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसीलिए इसको बोला जाता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, फिर से बता दिए आप लोग को, इसको बोला जाता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो अब देखो यूनिट वेक्टर है सारा, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं सारा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है एक दूसरे के साथ। देखो आई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालो, आई कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालो, जे कैप, क्योंकि ये भी क्या है आई जे सारा क्या है यूनिट वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड 1 है इसका, लेकिन स्टिल वो हमारा क्या है वेक्टर है। तो आई कैप और जे कैप, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये क्या था ए डॉट बी, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या था ए बी कॉस थीटा, ए क्या था मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और थीटा क्या था एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अगर इस तरीके से देखा जाए फार्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से थे इसको, बट उसका जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कुछ और था, ठीक है, बट इसको जनरलाइज करके एज ए फार्मूला आपको ऐसे याद रखना है। तो अब देखो आई और जे, तो आई जो है यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 1 होगा, जे क्या है यूनिट वेक्टर है उसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब जो है आई और जे दोनों के बीच में कितना एंगल है, क्योंकि ये जो हम लोग कॉस थीटा के साथ लेते हैं, कॉस थीटा जो यहां लिखते हैं, थीटा क्या होता है एंगल बिटवीन वेक्टर, जिस वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो यहां पर डॉट प्रोडक्ट आई और जे का निकाला है। तो आई और जे के बीच में एंगल कितना है, देखो यहाँ पे आई और जे के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री है, तो कॉस 90 हो जाएगा। तो कॉस 90 कितना हो जाएगा 0। अब ये सारा टर्म कॉस 90 0 हो गया, इसमें 0 से मैं किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो ये क्या हो जाएगा 0। यहां से क्या पता चल रहा है, और वैसे भी हम इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे, किसी भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, उससे मैग्नीट्यूड से उसके डॉट प्रोडक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका रिजल्ट 0 आ रहा है। मैग्नीट्यूड कुछ भी होगा,
अगर कॉस 90 जीरो आ रहा हो है तो इस मैग्नीट्यूड में अगर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, कितना भी मैग्नीट्यूड हो, तो क्या हो जाएगा, सारा सब टर्म को जीरो बना देगा। तो इसी तरह आई जे के सब इंडिविजुअली एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इस सब का जो है डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसी तरह देखो जे कैसे उल्टा पुल्टा कैसे भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो जे डॉट के लो या के डॉट जे लो बराबर ही आता है, हम लोग पढ़े हैं ना, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्यों हुआ था वो भी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। वो किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है, बस आपको माइंड में इतना होना चाहिए। तो जे कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये भी इसी टाइप से के कैप डॉट जे कैप वो भी जीरो होगा, क्योंकि दोनों सब बराबर है, ठीक है। इसी टाइप से अब देखो आई कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर्स का ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब देखो अब हम लोग क्या करें, अगर आई के साथ डॉट लें, आई कैप का जो है डॉट आई कैप के साथ लें, और जे कैप का डॉट जे कैप के साथ लें, और के कैप का डॉट के कैप के साथ लें, तो क्या होगा, मतलब जो यूनिट वेक्टर आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग है उसका डॉट उसी यूनिट वेक्टर के साथ लें, मतलब जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो क्या होगा, मतलब आई डॉट आई क्या हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 और दोनों के बीच का एंगल 0, दोनों पैरेलल हो जाएगा ना, आई और आई दोनों एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा, तो दोनों पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है, थीटा, हम लोग बात किए थे, दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है, थीटा इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ 0 पुट करोगे तो कॉस 0 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक इसी तरह जे डॉट जे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा, मैग्नीट्यूड सबका क्या है, 1 है, यूनिट वेक्टर है, ये 1 हो जाएगा। ठीक इसी तरह सिमिलरली के कैप इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए, क्यों हुआ वो भी पता चल गया कि अगर कोई एक वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और उसी का फिर से उसके साथ यूनिट ये निकालें, डॉट निकालें आई का आई के साथ, तो दोनों पैरेलल हो जाएगा ना, वो भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, पहले वाला भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था, तो ये दोनों एक दूसरे पर पैरेलल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो, ये उसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक इसी तरह टाइप से जे कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, के कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो हम लोग ऑर्थोगोनल का देख लिए, पैरेलल के लिए देख लिए, पैरेलल यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, हर एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट देख लिए, मतलब आई का आई के साथ देख लिए, जे का जे के साथ देख लिए, के का के साथ देख लिए। अब देखो, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत हम लोग थ्योरी देख चुके हैं, तो क्वेश्चंस क्या है, जल्दी से क्वेश्चंस करते हैं और हम लोग निकलते हैं। मान लो ए वेक्टर क्या है 2i प्लस जे कैप, और बी वेक्टर क्या है 3i प्लस 2j। ठीक है, तो आप लोग को हम लोग को फाइंड करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहां पे अब कैसे करोगे, तो सिंपली क्या करना है, कुछ इस टाइप से रखेंगे। अभी हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पढ़े ना, आई जे के लिए डॉट प्रोडक्ट उसका एक दूसरे के साथ, और इंडिविजुअली जो यूनिट आई है आई के साथ पढ़े हैं, आई का जे के साथ पढ़े हैं, ये सारा चीज़ हम लोग अभी पढ़े हैं, तो उसका यूज होगा। ठीक है, और इसमें एक डायरेक्ट हम लोग एक रिजल्ट बताएंगे कि आप लोग करना कैसे है। तो ऐसे कुछ इस टाइप से लिखोगे, इस टाइप से। ठीक है, तो आपको क्या करोगे, एक एक टर्म को इंडिविजुअली ये करो, डॉट निकालो। तो 2 का ये 2i का पल्ले करो, समझ। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट को ओपन करो, 2i डॉट क्या हो जाएगा 3i,
सॉरी 3i है, और इसका 2i और 2j, क्योंकि वेक्टर है इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इंडिविजुअली जो एलिमेंट है उसके साथ डॉट लेंगे उसका, ठीक है। ये 2j हो जाएगा, इसको इस टाइप से लिखा जाता है। ठीक इसी तरह आप देखो इस j से दोनों में मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 3i डॉट j हो जाएगा। अब इसी तरह j का 2j के साथ j कैप डॉट 2j, मतलब हम लोग सारा एलिमेंट को जो ब्रैकेट है उसको ये ब्रेक कर लिए, ओपन कर लिए, ठीक है। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो अगर इंडिविजुअली सारा एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, इस टाइप से अलग अलग लिख लेंगे। ये क्या है, ये इस और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, जे और 2j वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 3j एंड 3j वेक्टर 3i और j वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखो j और 2j वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको उल्टा पुल्टा कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है ना, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इसको उल्टा पुल्टा दोनों में किधर भी लिखो, एक को पहले लिखो, इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन एक हम लोग पैटर्न को फॉलो किए हैं, एक पैटर्न को हम लोग फॉलो किए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक पैटर्न थोड़ा सा उल्टा हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही लिख लो। लेकिन बाकी हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो 2i और 3i है, तो ये 2 और 3 क्या है, मैग्नीट्यूड है, स्केलर है, तो इसका तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये। बट आई और डॉट आई मतलब दो पैरेलल वेक्टर है, दो पैरेलल यूनिट वेक्टर है आई डॉट आई, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। अभी हम लोग बात किए थे ना, आई डॉट आई क्या आया था 1 × 1 कॉस, और दोनों पैरेलल वेक्टर हैं क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हैं, आई भी और आई कैप भी और ये आई कैप भी, वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब बोल सकते हैं ये दोनों वेक्टर जो है दोनों पैरेलल है, तो इसके बीच का एंगल कितना है, दोनों सेम ही वेक्टर है, सेम वेक्टर है, मतलब दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। आई कैप जो है ओनली क्या बता रहा है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो एक ही यूनिट वेक्टर जो हमारा किसी भी इंडिविजुअल एक्सिस के अलॉन्ग है उसी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो 1 आता है, क्योंकि पैरेलल होता है, तो cos 0 1 हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड तो उसका ऑलरेडी 1 है, तो cos 0 1 और 1 × 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप क्या आया 1 आया, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये तो प्रोडक्ट है, ये जो हमारा देखो ये जो स्केलर है 2 × 2 4 हो जाएगा, बट अब क्या है आई कैप डॉट जे कैप है, तो आई और जे क्या है परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है, किसी भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 0। इसी तरह जे और आई, तो इसका जो है 3, ये 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 3 × 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और j डॉट आई दोनों परपेंडिकुलर है, फिर से उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी टाइप से अब देखो ये क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा बाहर इधर साइड में। अब देखो j डॉट j, जैसे i डॉट आई 1 आया था उसी टाइप से j डॉट j क्या आया था 1 आया था, उसी तरह टाइप से k डॉट k क्या आया था 1 आया था, ठीक है। मतलब सेम यूनिट वेक्टर का उसी के साथ, मतलब सेम जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है जितना हमारा आई जे के, वो सारा यूनिट वेक्टर्स का खुद के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो कितना आ गया 6 आ गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 6 + 0 + 0 + 2, ये कितना हो गया 8 हो गया, 8 हो गया, ये कितना हो गया 8 हो गया। हम लोग को इतना करना पड़ा, क्या हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का कुछ इस टाइप से आईजे के फॉर्म में लिखा हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा हो, तो क्या ऐसे करेंगे जाके, बिल्कुल नहीं, ये आपको समझाने के लिए था, आपके समझाने के लिए था, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे देखो, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इतना पता चल गया है कि आई और आई वाला जो है वही रहता है, बाकी जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, जैसे आई जे के जे आई, वो सारा क्या होता है टर्म हो जाता है 0 हो जाता है, क्यों कि उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, पर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब कभी भी इस टाइप का वेक्टर लिखा हो तो आपको क्या करना है, सेम जो हमारा आई है तो आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। तो देखो आई, ये 2i है और ये 3i है, तो डायरेक्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन इसका कर दो, 3 × 2 = 6,
ठीक उसी तरह प्लस का साइन लो, जो साइन है वो साइन लो इंडिविजुअल। अब देखो जे और जे वाले को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ 1j है, यहाँ पे 2j है, तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 × 2 2, और ये कितना हो गया 8। आपको वैसे नहीं करना है जैसे हम लोग किए हैं, बट वो समझना है कि कहाँ से आता है। क्यों कि फिर से देखो, जब j और i वाले को करोगे तो वो टर्म तो जीरो हो जाएगा। ठीक उसी तरह ये i और j वाले को करोगे ये भी टर्म जीरो हो जाएगा, ये दो टर्म जीरो हो जाता है। ओनली इसमें कौन सा रहता है, सेम वाला i वाला टर्म जो है, i वाला i के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वही टर्म रहता है, और j वाला j के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है वही रहता है। उसी तरह इसमें अगर एक और k कंपोनेंट होता तो वो किस k कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देते, k वाले के साथ, और वो टर्म साइन के साथ आ जाता है। देखो एक चीज, एक क्वेश्चन और देखो और क्लियरिटी आएगा। अगर मान लो a वेक्टर है i - 2j और ये 3k, और b वेक्टर है आपका 2i - 4j 6k, तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अब देखो हम लोग क्या बात किए थे कि जो सेम टाइप का है, i वाले के साथ i को मल्टीप्लाई कर दो, j वाले के साथ j के साथ मल्टीप्लाई कर दो, k वाले के साथ k का मल्टीप्लाई कर दो, और सबको इंडिविजुअल जो साइन है उसके बीच में उसके साथ। देखो i वाले के i के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये कितना है i और 2i, तो ये कितना हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे क्या है -2j और -4j, तो माइनस माइनस क्या, माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। ठीक उसी टाइप से k के साथ मल्टीप्लाई करो, k वाले कंपोनेंट को k वाले के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा +80। तो उस दोनों जो एलिमेंट है, उस दोनों एलिमेंट का जो साइन का जो प्रोडक्ट होगा, अगर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस होगा, तो यहाँ पर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किए थे, दैट्स वाई प्लस आ गया था। तो अगर ये एक प्लस और एक माइनस होता तो क्या होता, उस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है। तो साइन का जो रूल है वो पता होना चाहिए आपको। तो 18 हो जाएगा। अब डायरेक्ट इसको ऐड कर दो, 18 + 8 26, 26 + 2 28। क्यों ऐसा किए कि फिर से जब i का j के साथ लोगे तो वो टर्म जीरो हो जाएगा, i का k के साथ लोगे वो जीरो हो जाएगा सारा। मतलब दो परपेंडिकुलर वेक्टर का जो कंपोनेंट्स है, मतलब परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स जो है हमारा i j के, वो इंडिविजुअली अपने साथ लोगे उसका तो वही टर्म रहता है। बाकी जो है एक दूसरे का i वाला j के साथ और j वाला i के साथ और k वाला जो है i के साथ, वो सारा टर्म जीरो हो जाता है। तो डेट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, इसमें जब डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो बस आपको क्या करना है, i को i के साथ मल्टीप्लाई करो और j वाले को j के साथ मल्टीप्लाई करो और k वाले को k के साथ मल्टीप्लाई करो, और उसके बीच में जो साइन आ रहा है उस साइन को कुछ इस टाइप से लिख लो। ठीक है, मतलब देखो प्लस प्लस तो प्लस, यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस तो प्लस, मतलब साइन का जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट लेके चलो। ठीक है, तो यहाँ देखो प्लस प्लस को मल्टीप्लाई किए थे, दैट्स वाई यहाँ प्लस लिखे थे। अगर यहाँ प्लस माइनस, अगर यहाँ पर माइनस हो जाता ये तो 6 3 क्या होता -18 हो जाता, क्योंकि 6 और -6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस समय, तो साइन को लेके चलना है। ठीक है, उस दोनों के बीच में जो एलिमेंट मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके जो कोएफिशिएंट का जो साइन है, मतलब k कोएफिशिएंट का जो साइन है दोनों का, उसका साइन लेके चलना, उस साइन का वैल्यू है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस माइनस डिसाइड होता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। डॉट प्रोडक्ट हम लोग बहुत हद तक कर चुके हैं, एक और लेक्चर होगा इस पे डॉट प्रोडक्ट पे, जो नेक्स्ट में हम लोग इससे प्रॉपर्टी इससे रिलेटेड जो है वो डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट से हम लोग कैसे दो वेक्टर के बीच का, अगर डॉट प्रोडक्ट हमारा कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो कुछ इस टाइप से, तो कैसे इससे हम लोग उस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको सही लगा होगा। अगर सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ।